लोग ये भी कह रहे हैं कि हम गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, और गाइडलाइन का पालन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शाम 6 बजे के बाद ही आंकड़े जो है वो सामने आएंगे। सबसे पहले आप मेरे सामने जो ये ग्राफिक्स देख रहे हैं, इसमें आप देखिए एनडीए के खाते में भी 0-0 नजर आ रहा होगा, जनसुराज 0-0 है, अदर्स 0-0 के आंकड़े हैं, और महागठबंधन पे भी 0-0 आंकड़े आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन ये सारे आंकड़े तेजी से बदलते हुए नजर आएंगे और किसके खाते में कितनी सीटें जा रही है ये भी आपको बताएंगे। और देखिए, पहला चरण जो 121 विधानसभा की सीट, पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी, सबसे पहले उसके आंकड़े हम दिखाने वाले हैं, और वो आंकड़े आपके सामने होंगे कि 121 विधानसभा की सीटों पर कौन से गठबंधन ने कितनी सीटें हासिल की हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है, ये एग्जिट पोल आपको बताएगा। और ये अभी 0 का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा, और सबसे पहले आपको हम पहले चरण की जो आंकड़े हैं वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग हुई थी 6 नवंबर की तारीख को, और वो आंकड़े हमारे पास अभी आ भी चुके हैं, लेकिन वो आंकड़े अभी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। जैसे ही दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया खत्म होगी, उसके बाद ये जो 0-0 नंबर आपको दिख रहे हैं ये तेजी से बढ़ेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि एनडीए और महागठबंधन में किसको कितनी बढ़त मिल रही है, या फिर जो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार बनाया है जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने, वो जो 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं, एक नई नवेली पार्टी जो बिहार में आई है जनसुराज, वो क्या कमाल करती है, और अदर्स के खाते में क्या कोई सीट जाती है, ये भी हम आपको बताएंगे। और जिस तरीके से महागठबंधन और एनडीए के बीच तगड़ी फाइट दिख रही है, वो आंकड़े क्या कह रहे हैं। इस बार देखिए, महिलाओं मतदाताओं की कतार काफी लंबी बूथों पर दिखी थी, और ये महिला मतदाता का रुझान किस तरफ है ये भी इस बार पता चलेगा, क्योंकि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर सेंटर में कोई थी तो वो महिला मतदाता थी, शुभी। वाकई शिप्रा, बड़ी तैयारी न्यूज 18 ने कर रखी है, और इस बड़ी तैयारी के तहत हम मेगा एग्जिट पोल अपने दर्शकों को कुछ ही देर में दिखाएंगे। जिस त्रिकोणीय मुकाबले की हम बात कर रहे हैं, नए चेहरों की बात कर रहे हैं, कई दिग्गजों की साख यहां पर लगी हुई है, विरासत की भी लड़ाई है, और साथ ही साथ मुद्दे तो अनगिनत है, रोजगार हो, पलायन हो, या फिर हम अगर अपराध की बात करें, जंगल राज की बात करें, जंगल राज वर्सेस मंगल राज की बात करें, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे जो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हर तरफ से जनसभाओं में अलग अलग नेताओं की तरफ से गिनवाए गए, बताए गए संतोष। और देखिए, ये जो मुद्दे, इन्हीं मुद्दों को तो लेकर ये जो तमाम उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच गए। अब सवाल ये है कि किनके वादों और दावों पर जनता ने, किसकी किस्मत में क्या लिखा है, वो तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और ये एग्जिट पोल नहीं है, ये महा एग्जिट पोल है। हालांकि हम अपने दर्शकों को ये भी बता रहे हैं, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल के लिए आपको 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, जब चुनाव आयोग के आंकड़े शुरू हो जाएंगे आना, और उसके बाद वो जो एग्जैक्ट पोल होगा। हम फिलहाल जो दिखा रहे हैं वो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और हमारे साथ हमारे कई सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। बड़ा पैनल अब से थोड़ी देर में हमारे दर्शकों के जो सवाल है उनका जवाब देता हुआ सुनाई देगा। और सबसे पहले मैं अपने सहयोगी संजय का रुख करूंगा। संजय, चूंकि आज पूरा दिन हो गया आपको ग्राउंड पर, आप लगातार बूथ बूथ जाकर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, जो वोटर आए हैं, जो घर से निकले हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। आपको क्या फैक्टर नजर आ रहा है ग्राउंड पर? किसके पक्ष पे माहौल, किसके पक्ष पे हवा बनती हुई नजर आ रही है, जितनी आपने लोगों से बातचीत की है? देखिए संतोष, लिच्छवी वंश के शासनकाल में बिहार में लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ था, और आज 2025 है। इतने हजार वर्ष के बाद भी बिहार में लोकतंत्र कितनी मजबूत है, इसकी एक वानगी देखने को मिली। चाहे पूर्वी चंपारण की बात कर लें, पश्चिमी चंपारण की बात कर लें, 61.9, ये 3 बजे का डेटा आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, और 3 बजे के बाद 3 घंटे का वक्त। और ऐसे में निश्चित तौर पर जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो बिहार एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम करता हुआ नजर आएगा। तो इससे बड़ी तस्वीर और भला क्या हो सकती है? हम लोगों ने कई बार लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जब आप ग्राउंड पर गए, आपने लोगों से बातचीत की, जो वोटर लाइन में खड़े हुए थे उनसे बातचीत की, तो एक अनुमान आपने क्या लगाया? किसके पक्ष में हवा, किसके मुद्दों पर ज्यादा तेजी के साथ मतदान हुआ है?
देखिए, आज की तस्वीर पहले फेज से कुछ बदली हुई थी। आज महिला वोटर बहुत ज्यादा दिखी। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने जब कवर किया था तो युवा भी काफी संख्या में थे, लेकिन आज महिलाएं काफी एग्रेसिवली वोट करती हुई नजर आई। और ये वो महिलाएं हैं जो खुलकर अपने तर्कों के साथ, अपने लॉजिक के साथ अपने वोट के मायने भी समझाती नजर आई। कैमरे पर, ऑन दी कैमरा मैं आपको बता रहा हूँ, वो विकास चाहती हैं, वो अपना विकास चाहती हैं। वो चाहती हैं कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से सरकार काम कर रही है यही कंटिन्यू किया जाए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि महिलाएं किस तर्क के साथ मतदान केंद्र पर पहुंची। ये जो विकास की आप बात कर रहे हैं, ये जो विकास की आप बात कर रहे हैं, वो 10,000 रुपए वाला विकास है या जो 30,000 रुपए विकास की बात कर रहे थे महागठबंधन वाले, वो किस विकास की ओर अपने आप को भाप रही हैं? नहीं, खुलकर, अगर मैं खुलकर बोल दूं तो ये 10,000 वाले विकास की बात है। मैंने कई महिलाओं से बात की है, महिलाओं ने खुलकर कहा कि सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया और वे अब सरकार से जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे कहीं ज्यादा मिला। पेंशन का भी मुद्दा उठा। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से पेंशन के लिए सरकार ने सोचा, महिलाओं को नौकरी के, जो यूथ थी उनसे बात हुई, जो यूथ महिलाएं थी, सरकार ने उनको नौकरी में रिजर्वेशन दिया, सरकार ने उनके लिए नौकरी के में बहुत सारे जो प्रिविलेज है वो दिए। तो खुलकर मुखर होकर बता रही थी। तो लेकिन अगर हम बात करें संजय की, लगातार इसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे कि महिलाएं भाग्य विधाता बिहार में होती हैं। 10,000 वाली बात तो हमने समझ ली, लेकिन आखिर महागठबंधन के पक्ष में क्यों वोट कम पड़े होंगे? क्या ऐसी भी संभावना है कि जंगल राज को देखते हुए, उन दौर को याद करते हुए महिलाएं इस तरह से सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को ही विकास पुरुष मानते हुए वोट कर रही हैं? देखिए, तात्कालिक लाभ जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है। उनके खाते में 10,000 रुपया आ गया और वो निहायत गरीब महिलाएं जो निर्धन है, जिनके पास कोई स्कोप नहीं है अर्निंग का, वो उस 10,000 रुपये को यूटिलाइज करने के बारे में सोच रही है, बकरी पालन का सोच रही है, किस तरीके से अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में सोच रहे हैं। उनके जीवन में संजय, ये बात तो महिलाओं को लेकर हमने बड़ा कर दी, फैक्टर लेकिन बना है। सबसे गौर फरमाने वाली बात ये है कि ये जो वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, इसमें क्या बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं? किस वजह से ये मतदान का प्रतिशत इतना ज्यादा बढ़ा है? इतिहास रच दिया है बिहार के लोगों ने। क्या क्या वजह हो सकती है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारी बातें इसके पीछे। अब जो वोटर हैं वो उदासीन नहीं है, वो लोकतंत्र की अहमियत समझ रहे हैं, सरकार की अहमियत समझ रहे हैं और यही कारण है कि टर्नअप काफी ज्यादा रहा। चाहे आप शहरी क्षेत्र की बात कर ले, 7 बजे सुबह से मैंने देखा, पहले हम लोग जाते थे तो 7 बजे सुबह में उतनी लंबी लाइन नहीं होती थी, चाहे शहरी क्षेत्र की बात कर लें या ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लें। लेकिन आज जो तस्वीर आई, चाहे फर्स्ट फेज में जो तस्वीर आई 2025 के बिहार विधानसभा में, लोग अपनी वोट की अहमियत समझने लगे हैं। वो समझने लगे हैं कि डेमोक्रेसी में वाकई में जो पब्लिक है, जो वोटर है, उसकी बहुत अहमियत है। और इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत सारे जो वोटर हैं वो वाकई में अभी रुक गए हैं, छठ के बाद भी रुक गए हैं और वो अपना वोट कास्ट करने की अहमियत समझ रहे हैं। तो वैसे भी वोटर से मुलाकात हुई, ये समझे कि निर्वाचन आयोग ने जो तैयारियां की थी, जो प्लानिंग करके वोटों के लिए जो तारीख निर्धारित रखी गई थी, वो भी कारगर साबित हुई है निश्चित तौर पर। और जो चुनाव आयोग की अपील थी वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव रही है और यही कारण है कि भारी संख्या में वोटर, वैसे वोटर जो प्रदेशों में रहते हैं, दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, वो भी रुके रहे, अपनी पूरी फैमिली के साथ रुके रहे और पूरे परिवार के साथ वो वोट कास्ट करने के लिए आए। तो ये भी एक फैक्टर है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकती हैं। जी, आपका इशारा जो था वो पलायन की ओर था, क्योंकि ये मुद्दा बना है बिहार में, यानी कि जो लोग बाहर नौकरी कर रहे थे या रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर गए, वो इस बार रुके। अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जो पलायन वाला मुद्दा महागठबंधन की ओर से जोर शोर से उठाया गया था, वो जब आपने मतदान केंद्रों पर उन लोगों से बातचीत की, क्या उनके दिमाग में तेजस्वी यादव की तस्वीर थी या नीतीश की तस्वीर? और संजय, आपको मैं रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता लगातार बने हुए, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व के खत्म होने में अब कुछ ही घंटे का वक्त शेष रह गया है। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश बने हुए हैं। रजनीश, क्या तस्वीर अब बूथों से आप दिखा पाएंगे? पहले तस्वीरें दिखाइए और उसके बाद हम आगे की बातचीत करते हैं। जी रजनीश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो अब 1 घंटे से भी कम का समय रह चुका है। अब ऐसे में हम तस्वीर देखना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व के समाप्त होने से पहले बूथ पर क्या अभी भी लंबी लंबी कतार नजर आ रही है? जरा तस्वीरों को दिखाइए, फिर आगे बातचीत करते हैं। जी रजनीश,
रजनीश से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन संतोष हमारे साथ अन्य भी इस वक्त मेहमान जुड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। बीजेपी मैं से स्क्रीन हमारे पर साथ बीजेपी के प्रवक्ता जी। धनंजय गिरी जी को देख पा रहा हूं। धनंजय गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और आज आपका अनुमान क्या है? थोड़ी देर बाद हम एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं और एग्जिट पोल में तकरीबन जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी कि किसकी तरफ जो वोटर है वो गया है, किसके मुद्दे इस बार ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। लेकिन फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? मैं ये देख पा रहा हूं कि लोकतंत्र जीत रहा है, जनता जीत रही है, डेमोक्रेसी की जीत हो रही है और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जीत हो रही है। एनडीए को जिस तरह से माताओं बहनों ने, प्रदेश की जनता ने भर भर के आशीर्वाद दिया है, मैं उनके सामने नतमस्तक हूं, अपना सर झुकाता हूं, उनके स्नेह से अभिभूत हूं। और जिस तरह से हमारे भी कार्यकर्ता हर जगह हैं, हर बूथ पर है, सब देख रहे हैं और जिस तरह से लोगों का स्नेह हमें मिल रहा क्या है, नंबर आ रहा है माताओं बहनों का आपके आशीर्वाद पास? मिल जो रहा है। आपके कार्यकर्ता बूथ पर तैनात है वो कोई नंबर दे रहे होंगे आपको? महागठबंधन कितने पर, एनडीए कितने पर और एनडीए में भी बीजेपी कितने पर? देखिए, ऐसा है कि हम लोग को महागठबंधन की कोई गिनती ही नहीं है। हम लोगों ने जो चुनाव शुरू हुआ तो नारा दिया था 2025 225 और फिर से नीतीश, और जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि 2000 जो पहले 2010 में हुआ था उसी टाइप से हम बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव को जीतेंगे। क्योंकि चुनाव एकदम हमारे साइलेंट से है, हमारे साथ वन साइडेड कमलेश जी चुनाव जुड़े है। आप हुए हैं। देखें, धनंजय जी आपको रोकना चाहूंगी, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेंगे। कमलेश जी देखिए, बड़ी तैयारी हमने कर रखी है, कुछ ही देर में पिटारा हमारा खुल जाएगा, हम बता देंगे कि एग्जिट पोल में क्या नंबर्स आ रहे हैं, वो जादुई आंकड़े क्या कह रहे हैं। लेकिन आप अपना आंकड़ा बताइए, क्या लग रहा है इतनी लंबी लंबी कतार देखकर, वोट प्रतिशत देखकर? ये लंबी कतारें इस बात को साबित कर रही हैं कि इस बार बिहार परिवर्तन की तरफ है। और यह जो 20 साल से चल रहा है, यहाँ पर जो राज चल रहा है, यहाँ पूरे पिछड़ापन, पलायन, अशिक्षा और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो स्वास्थ्य की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, तो इससे लोग निजात पाना चाहते हैं। एक थकी हारी हुई सरकार है, इस थकी हुई हारी सरकार से लोग मुक्ति चाहते हैं। ये लंबी कतार उसी का परिचायक है। इस बार बिहार बदलेगा। चलिए देखते हैं कि बिहार बदलेगा या नहीं बदलेगा। आपसे कुछ ही देर में शिप्रा हम एग्जिट पोल दिखाएंगे, जो कि एग्जैक्ट भले ही ना हो, लेकिन हमारे आंकड़े सबसे सटीक होते हैं, इसका दावा तो हम बार बार कर रहे हैं। शिप्रा हमारे साथ अन्य भी मेहमान है, अभिरंजन जी आपके साथ जुड़े होंगे। शिप्रा बिल्कुल शुभी, और देखिए वो अनुमानित आंकड़े तो हम दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन अभिरंजन जी चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं और सुबह से लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड से जुड़े हुए हैं, और वही बता रहे थे मुझे, उन्होंने बताया भी था कि इस बार तो 67 से 68% सेकेंड फेज का मतदान वो बता रहे थे, ये प्रतिशत आ सकते हैं। अभिरंजन जी, आपको ये क्या लग रहा है इन प्रतिशत को देख करके? ये शायद अब 67-68 जो मैंने कहा था उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, शायद ये 70 को भी क्रॉस करे। कारण क्या है कि सीमांचल में बम्पर वोटिंग हुई है, बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है, हमारे अनुमान से भी बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है कि पहले चरण में 65% और दूसरे चरण में अगर 70 को क्रॉस करता है तो ओवरऑल परसेंटेज भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा, जो हम 67-68 की बात कह रहे हैं वो ओवरऑल परसेंटेज होगा। तो ये देखने की बात होगी वाकई कि इस बार इतनी ज्यादा जो वोटिंग हुई है उसके कारणों पर हम लोग अलग अलग समय पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन क्या फैक्टर्स क्या हो सकते हैं अभिरंजन जी इसके? नहीं, एक तो देखो, मैं बार बार शुरू से कह रहा हूं, 6 तारीख से ही कह रहा हूं कि एक SIR तो फैक्टर है ही है, लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है जो प्रवासी आए छठ में, और तीसरा ये भी मुझे पता चला कि केवल छठ में ही नहीं आए, आज सुबह तक लोग बाहर से आते रहे हैं इस बार। मतलब अद्भुत चीज मुझे समझ में आई कि केवल त्योहार के लिए लोग बिहार में नहीं आए, चुनाव में अपना वोट डालने के लिए भी लोग बिहार में अलग से आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जागरूकता कह लीजिए या जो भी आप इसको कहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव वोटरों का आना बिहार में और बड़ा मतदान होना, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि जो मतदाता है वो जागरूक हुए। अभिरंजन जी आपके पास